नमस्कार सभी को, आपका बीके क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, क्लास 10th की प्रश्नावली 1A के क्वेश्चन नंबर 8 तक मैं पिछली वीडियो में लगवा चुका हूं। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। कहा गया जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होगी। तो चलिए आपको एक नोट पॉइंट में एक कंडीशन बताता हूं कि अंक 0 पर समाप्त होने वाली संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड 2/5 के रूप में होना चाहिए ठीक है। क्या है कंडीशन कि अंक 0 पर कोई संख्या अगर समाप्त होगी तो उसका अभाज्य गुणनखंड कितना होना चाहिए? 2/5। तो चलिए इस पे 6n की जांच करता हूं कि इसका अंक जो है 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा। 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है? 2/3। 2 तिया 6। अब इस घात को 2 पे घात n 3 पे घात n। क्या ये अभाज्य गुणनखंड जो है 0 पे समाप्त होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 तो है लेकिन 3 की जगह पर क्या होना चाहिए था? 5। तो लिखेंगे अतः 6 पे घात n के अभाज्य गुणनखंड 2/3 के रूप में है किंतु 2/5 के रूप में होने चाहिए थे। 2/5 के रूप में होने चाहिए थे। ठीक है। इसलिए अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। कहा गया व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और एक और दिया गया 7 × 6 × 5 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं या नहीं। चलिए भाज्य संख्या पहले आपको पता होना चाहिए। भाज्य संख्या यहां समझिए। भाज्य जो संख्या है 1 से कटनी चाहिए और भाज्य संख्या है 1 से कटने चाहिए और अतिरिक्त भी कटने चाहिए। अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त मतलब किसी भी संख्या से, अगर ऐसे ना लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, किसी भी संख्या से भाज्य होनी चाहिए। ठीक है। अभाज्य क्या होती है? अभाज्य संख्या है ये संख्या सिर्फ 1 से कटेगी और स्वयं से। किससे? स्वयं से। ठीक है, ये आपकी कंडीशन है आपके पास। ठीक, तो चलिए यहां 7 × 11 × 13 प्लस 13, यहां कॉमन क्या है? 13 है। तो 7 × 11 × 1 13 एकम 13, 13 11 7 77 77 एकम 77 77 और 1 78। गुणा कराइए, 13 8 104 10 हासिल, 13 7 91 और 10 101। देख लीजिए ये संख्या क्या है? स्वयं के अतिरिक्त ये 1 से भी कट रही है और देखो 2 से कट रही कि नहीं कट रही? तो ये संख्या कैसी है? भाज्य। क्या है? भाज्य है। ठीक है, अब इसको देखिए
7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 5। ठीक है, यह कॉमन कितना 5, तो इनका तो गुणा करा सकते हैं ना। 7 6 42, 4 तिया 12 दूनी 24, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24 प्लस का 1, 5 गुणे, अब इनका गुणा करा 24 दूनी 48, 4 हासिल, 24 चौको 96, 96 और 4 100, 96 और 4 कितना होता है 100 होता है प्लस 1, 5 गुणे 1 100 और 8 और 1 9 हो जाएंगे, 5 निम 45, 0 5 एकम 5। देख लीजिए ये संख्या स्वयं से कटेगी, कटेगी 1 से भी कटेगी या 5 से भी कट रही, और जो स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या से कटे वो संख्या क्या होती है, वो भाज्य संख्या है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्वेश्चन नोट नहीं करेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको, समझा रहा हूं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कैसा है, एक खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक जो खेल का मैदान है उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करेंगे तो कहा गया दिशा चलते हैं तो कितने समय बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। देखो दोनों का चलना एक ही समय पे, एक ही समय पर चलना प्रारंभ है, और प्रारंभ बिंदु भी कैसा है उनका, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में समय चलना प्रारंभ करते हैं, तो इनका उभयनिष्ठ समय होगा। क्या होगा, उभयनिष्ठ। और समय जो उभयनिष्ठ है और चलना भी प्रारंभिक सेम जगह से है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, लासा निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, लासा, एलसीएम। ठीक है, तो देखिएगा एक चक्र सोनिया द्वारा, एक चक्र सोनिया द्वारा लिया गया समय बराबर कितना लिया गया, 18 मिनट। एक चक्र रवि द्वारा लिया गया समय कितना है, 12 मिनट। अब आपसे पूछा क्या गया, ऐसी कंडीशन क्वेश्चन में हमेशा एलसीएम लिया जाता है जब दोनों का चलने वाला जो समय है सेम हो। ठीक है, और कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे, मतलब दोनों एक ही स्थान पर पहुंचेंगे उभयनिष्ठ बिंदु पर। कहां पर, प्रारंभिक स्थान पर। तो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलिए तो क्या करेंगे, तो दोनों का आवाज गुणनखंड निकालिए। 18 का कितना होता है, 2, यहां निकाल लीजिए 18 का, 2 निम 18, 3 3 9, 3 1 3, तो 2 गुणे 3 गुणे 3, और 12 का कितना निकलेगा, 12 का 2 गुणे 4, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। ठीक है, यही तो आएगा आवाज गुणनखंड 12 का। ठीक है, अब इनमें देखिएगा 12,18 का एलसीएम बराबर, जो कॉमन आया उनको एक बार, ये भी कॉमन आया, इसको भी 2 नहीं कॉमन आया, ये 3 भी नहीं कॉमन आया, और ये 3 एक बार कॉमन आया। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो कितने मिनट बाद दोनों मिलेंगे, 36 मिनट बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक, x तथा y के मान ज्ञात कीजिए क्वेश्चन नंबर 12 में। तो देखिएगा
मैंने कहा था एक बॉक्स से दो कनेक्टिविटी हो तो इनका बीच क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई। अगर ये बॉक्स पता होता मान और ये पता होता यहाँ बाई होता तो इनका क्या करते, इस वाले जो बॉक्स वो पता करना है इस वाले का इसमें क्या करते, डिवाइड भाग देते। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो बाई बराबर 13 पचे 65। अब इस x का मान पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका गुणा करना। 3 पचे 15 एक हासिल, 3 निम 27 और 1 28 2 हासिल, और 3 एकम 3 और 2 कितना हुआ 5, 585 आते हैं। x बराबर 585, बाई बराबर 65। ठीक है, बाई बराबर 65। अब 13वां क्वेश्चन देखिएगा। 13वां क्वेश्चन क्या है, 13वें क्वेश्चन में आपसे कहा गया 7 गुणे 13, 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11। इसमें कॉमन क्या है 11 है, तो 13 सत्ते 91 और 91 एकम 91 प्लस 1, 11 गुणे 92, 11 दूनी 22 2 हासिल, 11 में 9 का गुणा करें 99 और 2 101। ठीक है, तो 100 ये कैसी संख्या है, 2 से कट जाएगी संख्या। तो 2 से कटने वाली संख्या क्या है, 2 से कटे या किसी अन्य संख्या से कटे, स्वयं से भी कट जाए अन्य से भी कटे तो वो संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या है। ठीक है, आप देखिएगा 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3, यहाँ कितना कॉमन है 3, तो 6 पंचे 30, 3 तो चला गया, 4 एकम 4 एक बचेगा ना, 4 एकम 4 दूनी 8, 8 एकम 8 प्लस 3 एकम 3, 8 दिया 24, 8 दिया 24 240 प्लस 1 3। ठीक है, या 7 और था, 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन जो है 7 का मल्टीप्लाई यहाँ करा लीजिएगा, छूटा हुआ है 7 गुणे, तो 7 का यहाँ गुणा कराना है। ठीक है, तो कितना आएगा 7 गुणे, ठीक कितना है 7 गुणे है, तो 3 गुणे यहाँ गुणा कराइए 0, 7 चौगु 28 2 कैरी। ठीक है, 7 दूनी 14 और 2 14 2 16 प्लस 1, 3 गुणे 1681, 3 एकम 3 3 8 24 2 6 18 18 और 2 20 2 हासिल, 3 एकम 3 2 5। ये संख्या कैसी है, भाज्य, कट जाएगी 3 से, भाज्य संख्या है। ठीक है, क्लियर बात। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, x कॉमा बाई तथा z के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, x कॉमा बाई तथा z के मान ज्ञात कीजिए। देखिए x 2 33 81 3 22 7 161 7 जेड, ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, 14 देखिएगा क्या करते हैं कि एक बॉक्स से जब दो बॉक्स कनेक्ट हो, कि उस बॉक्स में कनेक्ट हुए बॉक्स का मान निकालना हो तो क्या होता है भाग, तो 161 में 7 का भाग दें, 7 दूनी 14 2 21 7 या 21, तो जेड का जो मान निकला वो कितना निकला 21। अब यहाँ बाई का मान निकाले, जब एक बॉक्स से दो बॉक्स कनेक्टिविटी में और कनेक्ट वाले बॉक्स से बॉक्स का मान निकालना हो तो इनका क्या कराएंगे मल्टीप्लाई, 7 एकम 7 7 छिंग 42 4 7 एकम 7 और 4 11 1127। अब देखिए 2 का कराओ यहाँ x का मान निकालने के लिए,
2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 1, 7 2 एकम 2। तो आते हैं x बराबर 27 62, y बराबर 11 27, z बराबर 21। आंसर हो गया।